Dear student, this is Azhar Jabbar from SRV Computer Institute. आज हम आपको HTML के अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में बताने चल रहे हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जैसे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं तो लिखने के बाद उसके फॉन्ट को मोटा करते हैं, तिरछा करते हैं, उसमें अंडरलाइन लगाते हैं, उसके मैटर के बीच से क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, ये इन सभी को भी अलग अलग टैग्स आते हैं, इसलिए हम HTML फॉर्मेटिंग टैग्स भी कह सकते हैं। टाइप किए गए मैटर में इन्हेंसमेंट लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, चेंजिंग लाने के लिए हम लोग HTML फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्क, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और भी तमाम तरीके के टैग्स आते हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं, इस आते हैं हम इसे कंपोज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने बोल्ड तिरछा करना है, मैटर के नीचे अंडरलाइन लगाना है और मैटर टाइप किया आपने, उसके बीच से क्रॉस लाइन जा रही है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को आपने लिखा तो उसको हाईलाइट कर दिया, टेक्स्ट हाईलाइट कहलाता है। और जब हम किसी भी मैटर पर पावर लगाते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो या नंबर के रूप में हो, तो वो आपका कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। और जब वो नीचे बेस के रूप में होता है तो वो कहलाता है सब स्क्रिप्ट। तो कुछ इस तरीके के मैटर को हम लोग HTML में कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, HTML फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए HTML के अंदर आते हैं। कुछ प्री डिफाइंड टैग्स के बारे में आपने HTML के अंदर कंपोज कर लिया। HTML हेड, टाइटल, टाइटल को वहीं पे क्लोज भी कर दिया जाता है, आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। टाइटल के तुरंत बाद हेड आपका ब्लॉक किया जाता है, उसके बाद बॉडी, फिर बॉडी को आपने ब्लॉक किया, देन HTML। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, कोई भी आप HTML टाइटल दे दीजिए, अपने वेब पेज का टाइटल दे देते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे दे दिया SRV कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ट्यूब। ठीक है, फाइल को आपने सेव किया कंट्रोल S दबाते हुए, या आप फाइल में जाकर के सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया। मान लीजिए आपने फाइल का नाम दिया फॉर्मेटिंग टैग, क्योंकि हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बात करें तो आप फॉर्मेटिंग टैग नाम दे सकते हैं। और HTML एक्सटेंशन लगाना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज फाइल हमारे वेब ब्राउज़र पर रन नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर। फाइल को आपने सेव कर दिया डेस्कटॉप पर, ब्राउज करते हैं। एक बार इसे हम वेब पेज पर देख करके चेक करते हैं। हमने आपको बताया था कि मोज़िला फायरफॉक्स पे आप चेक करेंगे या किसी भी ब्राउज़र पे चेक कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हो। नहीं है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके वेब पेज का एक टाइटल बन करके शो करने लगा। ठीक है, अब आते हैं बॉडी में। बॉडी में आकर के यहाँ पे टाइप करते हैं सपोज दैट आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, पी, पैराग्राफ टैग पी से डिनोट किया जाता है। आपने
इसके अंदर टाइप कर दिया हाय, दिस इज अजहर, जब्बार फ्रॉम इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक है, पैराग्राफ टैग को हम यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगाते हुए पी। ठीक, सेव किया आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करके आपने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पैराग्राफ आपके वेब पेज पर दिखाई देने लगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं। जो आपका ये लिख करके आ रहा है हाय, दिस इज जब्बार फ्रॉम इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया, इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं। तो मोटा करने के लिए क्या करेंगे, हम बोल्ड टैग का यूज करेंगे। बी से बोल्ड क्लोज किया आपने, और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको बंद करेंगे। आपको बताया है प्रीवियस लेसन में कि जिस टैग को हम ओपन करते हैं उसी टैग से उसको क्लोज करते हैं, और जिस मैटर पे हमें अप्लाई करना होता है हमेशा उसी टैग से पहले लगाया जाता है, और उसके तुरंत बाद उसको बंद किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वो मैटर बड़ा हो गया है। ठीक है, ठीक, इसी तरीके से आप बोल्ड की जगह अगर आप इटैलिक टैग का यूज करते हैं, ठीक, तो आपका ये मैटर क्या होगा, तिरछा हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे बोल्ड की जगह इटैलिक लगा दिया, सपोज हमने आई टैग यूज किया और यहाँ पे हमने आई यूज कर लिया, और सेव करके हम इसको प्रीव्यू करके चेक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये तिरछा हो गया। ठीक है, ये छोटा छोटा टैग है जो आपको ध्यान में भी रखना है, और आप नोट भी कर सकते हैं कि कौन सा टैग किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम आपके ये छोटे छोटे 4-5 टैग हैं जिनको हम अप्लाई कर देंगे, बट आप इसको नोट करिएगा। पर्सनली एक टैग टैग का नाम लिख करके उसके आगे उस टैग के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इटैलिक के बाद हम इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आई की जगह यू लिख दीजिए, और इसको आप यू से बंद भी कर दीजिए। ठीक है, सेव किया आपने फाइल, और ब्राउज़र में जाकर के तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये मैटर अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, तो आपने बोल्ड टैग समझ लिया, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मैटर हमारा जो है वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट का मतलब जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस मैटर को हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे मार्क टैग का यूज करेंगे। अंडरलाइन की जगह आपने लिख दिया मार्क। ठीक है, आपने यहाँ पे मार्क टैग का यूज करेंगे। हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का यूज किया जाता है। टेक्स्ट हाईलाइटिंग के लिए हमेशा मार्क टैग का यूज। फाइल को सेव करके आपने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये येलो कलर से हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट आपका येलो कलर ले लेता है। ठीक, ये डिफ़ॉल्ट येलो कलर के साथ ही आता है। क्लियर।
अब जैसे मान लीजिए हम इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जिसको स्ट्राइक थ्रू कहा गया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिल टैग का यूज किया जाता है हमेशा। बीच से लाइन ड्रॉ करने के लिए आप STRIKE स्ट्राइक थ्रू टैग अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सेव करके आप ब्राउज भी कराते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक थ्रू किसी टैग का नाम ही नहीं है, ठीक है। मैटर को बीच से क्रॉस करना है एक लाइन के द्वारा तो हमेशा यूज किया जाएगा डेल टैग, ठीक है। ये डेल टैग आपको टाइप करना होगा। स्ट्राइक थ्रू के लिए DEL डेल टैग का यूज किया जाता है। सेव किया, कंट्रोल एस करते हुए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सिंगल लाइन मैटर के बीच से ड्रॉ हो रही है, ठीक है। ड्रॉ स्ट्रेट अक्रॉस द लाइन बिटवीन टेक्स्ट। क्लियर? समझ गए? अब आता है आपका जैसे आपने देखा होगा कभी कभी फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? थोड़ा छोटा किया जाता है। तो एक छोटा सा टैग आता है जिसे बोलते हैं स्मॉल टैग। क्या बोलते हैं? स्मॉल टैग। तो हम यहाँ पे स्मॉल टैग यूज कर लेते हैं, SMALL स्मॉल, और आपने यहाँ पे लिख दिया SMALL स्मॉल टैग। सेव किया। एक बहुत छोटा सा इरेगुलर टैग होता है, बहुत कम मिलता है। देखिए उसकी साइज के कंपैरिजन में स्मॉल टैग लगाने से हमारा ये मैटर थोड़ा सा और साइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट साइज नहीं कम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा मैटर की स्केलिंग कम होती है, ठीक है। तो ये साइज में क्या हो गया, छोटा हो गया स्मॉल टैग के द्वारा, ठीक है। स्मॉल टैग के साथ साथ एक छोटा सा और टैग याद आ रहा है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होता है कि मैटर आपका थोड़ा सा मोटा होता है। स्ट्रॉन्ग टैग से आपका जो मैटर है, ये मैटर थोड़ा सा क्या होगा, मोटा हो जाता है, ठीक है। बोल्ड बोल्ड नहीं होता है, बोल्ड एक डिफरेंट दूसरी चीज है, और मोटा मतलब स्ट्रॉन्ग टैग दूसरा चीज होता है। यहाँ पे हमने दिया TRONG स्ट्रॉन्ग। सेव किया और ब्राउज पे करते हैं। ब्राउज देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा वो हैवी हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो आपने पढ़ लिया बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, स्मॉल टैग, और टेक्स्ट हाईलाइट टैग मतलब मार्क टैग, और डिल डेल टैग के बारे में। स्ट्राइक थ्रू कहने का मतलब आपने इतने टैग्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम चाहते हैं कि हमारा मैटर, सपोज हम टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो एक और छोटा सा टेक्स्ट आता है, टैग आता है जिसको बोलते हैं इंसर्ट टैग, INS। इंसर्ट टैग के बारे में भी आप समझ लीजिए, ऐसे लगे हाथ, INS। सेव किया आपने। इंसर्ट टैग आपने रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक इंसर्ट टैग होता है, ठीक है। इसका यूज ज्यादा होता नहीं है, बस ये क्या करता है, फॉन्ट को इंसर्ट करता है, ठीक है। ठीक है, INS टैग क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग के बारे में, ठीक है। सब स्क्रिप्ट टैग और सुपर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग हम लोग कैसे यूज करेंगे? सब स्क्रिप्ट टैग के लिए हम क्या करेंगे, अपने बॉडी पर जैसे आपने क्या किया, कोई भी मैटर यहाँ पे टाइप कर दिया, सपोज दैट हमने इसको आप इतना नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक दो टैग
को आप यहाँ पे लिख करके ये पूरे कोडिंग को लिख लेंगे। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि इसी तरह बाकी सभी टैग को इस टैग की जगह पर लिख करके प्रीव्यू देखा जा सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टैग हैं इसलिए हमने सभी को एक ही टैग एक ही कोडिंग के अंदर बता दिया है। अब आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद हम इस टैग को मिटा देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर मान लीजिए हमने लिख दिया अभी हमारे पास कोई भी मैटर नहीं है। यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज दैट H2 या आपने लिख दिया, हम यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपने लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया एस मान लीजिए आपने 10 लिख दिया और फिर आपने लिख दिया TH। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम TH को ऊपर लिखना चाहते हैं, 10th 11th 7th, है ना, जैसे ऊपर की तरफ होता है इस तरीके से। ठीक, तो हम इस चीज़ को इसके अंदर लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 10th के बाद आप यहाँ पे SUP सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। ठीक, और फिर आप इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से बंद कर देंगे। SUP को आपने बंद कर दिया और सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे आते हैं अपने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th लिख करके आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसी की पोजीशन पे आप लिख सकते हैं इसे, 10th की जगह आपने लिख दिया H2O। क्या लिख दिया आपने लिख दिया मान लीजिए H2 और आपने लिख दिया O। ठीक है, तो ये H2O आप एक साथ लिख सकते हैं। कैसे एक साथ, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, इसको टू और O। ठीक है, आप इस तरीके से लिखते हैं। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे आपका ये लिखा हुआ है, इस तरीके से हम लोग कैसे HTML के अंदर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 को आप उठाइए यहाँ से और अपने टैग के बाद लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे SUP की जगह आप SUB टैग का यूज करिए। ठीक है, और सेव करके एक बार हम प्रीव्यू देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका H2O मतलब 2 आपका नीचे चला आया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम चेक कर लिए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना आप यूज कर सकते हैं। ठीक है।
क्लियर होगी? कोई दिक्कत? इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन सभी टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया इस लेसन के अंदर? आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, इस डेल टैग। क्या पढ़ लिया आपने? डेल, इसको डेल टैग कहेंगे। ठीक है, और ये आपका हो गया मार्क टैग। ठीक, ये आपका सब स्क्रिप्ट, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट, और आपका ये सब स्क्रिप्ट। और आपने एक टैग पढ़ा जिसका नाम है INS टैग, इंसर्ट टेक्स्ट। INS टैग हो गया, इंसर्ट टेक्स्ट टैग हो गया। और आपने पढ़ा STRONG, स्ट्रॉन्ग टैग, जो टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर दिया, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। और आपने पढ़ा एक स्मॉल टैग, जो टेक्स्ट को छोटा कर दिया। ठीक है, इतने टैग्स के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक, तो आप कोडिंग को नोट कर लिए होंगे। आज बस इतना ही हम रखेंगे इस लेसन के अंदर। ठीक है।